ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से स्वाति बजाज आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे बार बार गुरु जी बोलते थे सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, पर मैं बार बार गुरु जी को यही बोलती थी कि अभी नहीं। गुरुजी, अभी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, अभी मेरी परीक्षा अच्छे से ले लो, उसके बाद मेरा थोड़ा सा कल्याण कर दो मेरा भी, फिर मैं भी सत्संग शेयर करूँगी। मैं बार बार यही बोलती थी। फिर भी वो लगातार मुझे बोलते गए कि सत्संग शेयर करो, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैं जो मेरी परीक्षा चल रही है उसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँगी। पहले की एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मेरे साथ हुए हैं। शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरुजी से मिलाया। शादी से पहले उन्होंने बोला कि मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चल। तो मैं शादी के पहले गुरुजी के मंदिर उनके साथ गई, मेरे हस्बैंड के साथ। और मेरे हस्बैंड और उनकी मम्मी और उनकी कज़न भी थी मेरे साथ। हम सब मिलके गुरुजी के बड़े मंदिर गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार गई, मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब मैं गुरुजी के उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी के यहाँ पे जाना है, तो मैंने फट से हाँ कर दिया। मेरे को पहले कभी गुरुजी के बारे में, उससे पहले मुझे कभी पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में। उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है, मैंने हाँ कर दिया। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी जैसे ही उन्होंने मुझे बोला गुरुजी के यहाँ पे चलना है, मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद मैं लेटी और अभी हम गए भी नहीं थे। अभी उन्होंने प्रोग्राम तक नहीं बनाया था जाने का, तो प्रोग्राम बनने में बहुत लेट हो रहा था। पर उससे पहले जब तक उन्होंने प्रोग्राम नहीं बनाया था, तब तक मुझे गुरुजी अपना मंदिर मुझे पहले से दिखा चुके थे। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है, पर मुझे गुरुजी का हुक्म है कि मुझे सत्संग शेयर करना है, तो इसलिए खराब गले में भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो क्षमा करिएगा बीच में अगर मुझे थोड़ा सा ऐसे हो, मेरा गला खराब हो, तो मेरे से कुछ भी गले खराब की वजह से भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अ, तो मुझे गुरुजी ने पहले दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे अम, आशीर्वाद भी दिया। गुरुजी ने मुझे देखा, पहले दर्शन देख के स्माइल किया, फिर एक बार फिर मुझे देखा, फिर मेरे को आशीर्वाद दिया। और जैसे कि मैं उनके सामने खड़ी थी, जब मुझे दिखाई दिया कि मैं उनके सामने खड़ी थी, गुरुजी मेरे सर पे हाथ रख रहे थे, जबकि मैं तब मिली हूँ गुरुजी के मंदिर तब गई हूँ जब
गुरुजी हैं ही नहीं, चोले में नहीं है मतलब। वैसे तो हमेशा ही हैं, पर वो उस समय मैंने जब देखा गुरुजी को, तो वो गुरुजी मेरे सामने थे और गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रख के मुझे आशीर्वाद दिया था। बहुत प्यार किया था मुझे गुरुजी ने। सर पे भी हाथ रखा और बहुत प्यार भी दिया। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपना बड़ा मंदिर दिखाया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, क्या वो बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे आप मुझे लेके जा रहे हो? तो बोले, हाँ, उसे बड़ा मंदिर कहते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गई अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने देखा ये तो वही मंदिर था जो मैंने देखा था। तो फिर अ, मुझे लगा कि फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं मंदिर गई, उनके साथ मंदिर गई, गुरुजी के दर्शन करे। फिर मैं उस समय तो श वो प्रसाद घर ले जाने को बोलते थे, तो मैं घर ले आई। वहाँ पे खाने को नहीं बोलते थे उस समय जब मैं गई थी उनके साथ, तो लंगर प्रसाद मैं घर ले आई। लंगर प्रसाद मैंने खाया, घर लाके खाया। अब हम जब भी लंगर प्रसाद मैंने खाया, गुरुजी से जब से गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी के बारे में सोचने लगी, गुरुजी का ध्यान करने लगी, तो अम, अपने आप ही गुरुजी ने मुझे शादी से पहले बता दिया था मैं कि तेरी शादी यहीं पे होनी है। जब उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला था कि तू गुरुजी के पास चल पहले, उससे पहले जैसे ही उन्होंने ये बोला था ना, उससे पहले ही मुझे गुरुजी ने बोल दिया था कि तेरी शादी यहीं पे होगी, तो चिंता मत कर। और उन्होंने बोला था कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और ये तेरी शादी यहीं पे होनी है, यहीं पे होगी, तो चिंता मत कर। और सच्ची में उसके बाद हमारी शादी हुई। गुरुजी ने हमारी शादी करवाई। जब मैं शादी से पहले इनके साथ मेरे हस्बैंड के साथ गई थी गुरुजी के मंदिर, सॉरी संगत जी, मेरा गला खराब है। तो शादी से पहले जब गई और अपनी मम्मी के घर में, शादी से पहले तो मम्मी के ही घर रहती थी ना, तो जब मम्मी के घर में वापस आई लंगर प्रसाद लेके, तो लंगर प्रसाद खाया। फिर उसके बाद मैं 1-2 दिन ही हुए होंगे मुझे यहाँ पे अपनी मम्मी के घर में, मुझे गुलाब गुलाबों की खुशबू आई मम्मी के घर में शादी से पहले। और फिर बाद में मैं जब गुरुजी के वीडियो देखने लगी, तो मुझे पता चला कि गुरुजी की इस तरीके से हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो हमें इस तरीके से हमें संकेत देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। अगर किसी को गुलाबों की खुशबू आ रही है, तो वो हमें इस तरीके से जताते हैं कि वो ह हम उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। और फिर शादी हुई हमारी। फिर शादी के बाद भी मैं मेरे हस्बैंड के साथ गुरुजी के मंदिर गई। हमारी पूरी फैमिली गई। मेरी ननद भी साथ में थी, मतलब मेरे जो हस्बैंड की बड़ी बहन है, रियल बड़ी बहन है, वो भी हमारे साथ में गई।
फिर 1-2 बार हम गुरुजी के बड़े मंदिर शादी के बाद में गए। एक बार तो पूरी फैमिली के साथ गए, एक बार हम अकेले गए, हम दोनों सिर्फ। बाकी इन-लॉज़ और ननद वो नहीं गए, सिर्फ हम दोनों गए। तो जब हम दोनों गए फिर मुझे वहाँ पे बड़े मंदिर में भी मुझे गुलाब की खुशबू आई। वहाँ पे कहीं पे कोई गुलाब-वुलाब, कोई फूल कुछ नहीं, मुझे वहाँ पे भी आई। उनके साथ मैं गई, वो जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, जिन सीढ़ियों जो 5 सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे चढ़ते-चढ़ते मुझे गुलाब की खुशबू आई। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया कि मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से मैं धीरे-धीरे गुरुजी से कनेक्ट होती गई और गुरुजी मुझे जो बोलते गए मैं मेरे हस्बैंड को बोलती गई कि मुझे ये गुरुजी ये बोल रहे हैं, गुरुजी ये बोल रहे हैं। मुझे कभी-कभी गुरुजी बोलते थे ऐसा, मतलब मेरे हस्बैंड को बोलने के लिए बोलते थे, कभी मुझे बोलते थे तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ये काम कर। तो जो मुझे गाइड करते थे मैं वैसे करती थी। गुरुजी पे मुझे धीरे-धीरे करके मुझे ये विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं और अ, मैं गुरुजी पे पूरा भरोसा करने लगी क्योंकि अ, उन्होंने ही हमारी शादी कराई। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आज भी गुरुजी का कि अ, हम 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 मिले, हमारी शादी हो पाई, हमारी शादी करवा दी गुरुजी ने। मुझे मेरा मनचाहा वर दिया गुरुजी ने। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और उसके बाद शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई। मैं मम्मी के भी घर में गई और मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में भी दर्शन दिए। फिर मैं जब मम्मी के घर में आई तो एक बार मुझे भिखारिन मिली जो सिर्फ मेरे, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए ही खड़ी थी क्योंकि जैसे ही मैं रोड में मुड़ी, जब मार्केट जाने लगी थी, आधे रास्ते में वो खड़ी हुई थी और उसकी शक्ल थोड़ी बहुत गुरुजी की मम्मी से मिलती थी। तो मुझे लगा, मुझे थोड़ा-सा स्पेशल ही लगा वो। और उस भिखारिन ने सिर्फ मेरे से ही माँगी और किसी से नहीं माँगा और सीधा चली गई। तो मुझे ऐसा लगा ये गुरुजी ही है जो कभी मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी अ, इस तरीके से आते हैं मेरे पास, कभी मुझे कुछ बोलते हैं करने को, मैं वो भी कर देती हूँ। कभी मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, मुझे ऐसा बोला गया है, कभी वो मान भी जाते हैं, तो कभी नहीं भी मानते हैं। फिर शादी के बाद हमने अ, गुरुजी का बर्थडे भी मनाया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके गुरुजी का बर्थडे मनाया। लोगों को बुलाया, घर में रिश्तेदारों को बुलाया, अ, लंगर प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया। अ, बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन गुरुजी के लिए सेवा करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं अपने जन्मदिन के दिन तेरे घर में आऊँगा। तो ससुराल में पहली बार मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर गुरुजी का जन्मदिन मनाया, लोगों को बुलाया, मैंने लंगर प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, लोगों के साथ हम बैठे, आरती की,
गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग भी चलाया, भजन भी किए, शब्द भी चलाए गुरुजी के। वो दिन हमारा बहुत अच्छा बीता। जिस दिन गुरुजी हमारे घर में आए अपने जन्मदिन के दिन, वो दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। मैंने गुरुजी के लिए एक नया चोला भी खरीदा था और मैंने इतना अच्छे भाव से अ, बहुत मन से लंगर प्रसाद बनाया था गुरुजी का। और सब लोग बहुत खुश होके गए, बहुत खुश होके गए और बोला कि लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना है, तूने बड़ी सेवा करी है, गुरुजी तेरे पास आए हैं, गुरुजी तेरे तेरे साथ हैं। सबने यही बोला कि गुरुजी तेरे साथ हैं हमेशा। देख ले अब वो तेरे घर भी आए हैं जन्मदिन वाले दिन। हाँ, रोज हम जल प्रसाद भी पीते हैं। गुरु जी की हम कुछ भी करते हैं गुरु जी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखते हैं, चाय प्रसाद रखते हैं, लंगर प्रसाद रखते हैं। हर चीज हम प्रसाद बना के ही खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले हम गुरु जी के पास जाते हैं और गुरुजी से बोलते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। कुछ भी नया काम शुरू होता है, हमारा नया काम क्या, हम कुछ भी नया दिन भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी से बातें करते हैं, गुरुजी के स्वरूप से हम बातें करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे पूरा परिवार, मैं, मेरे हस्बैंड, सास ससुर जी, मेरे इन लॉज, ननद, सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है और गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। और बस थोड़ा सा कहते हैं मैंने सुना है गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, गुरुजी परीक्षा लेते हैं। तो बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी की परीक्षा ही चल रही है और शादी से पहले, शादी के बाद बहुत अच्छे दिन भी बीते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरा ही हुआ है, अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। गुरुजी हमारे घर में आए हैं शादी के बाद। गुरुजी का हमने सत्संग किया है, हम गुरुजी के बड़े मंदिर बहुत गए हैं और गुरुजी ने मुझे हर पल गाइड किया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। जब भी मैं चिंता में रही हूँ, हमेशा गुरुजी ने ही मुझे जवाब दिया है कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा कर। और जैसा गुरुजी ने बोला है मैं वैसा करती चली गई हूँ। और बस अभी थोड़ी सी परीक्षा है, वो सबकी परीक्षा होती है, मेरी भी परीक्षा चल रही है और मुझे गुरुजी पे भरोसा है कि मेरी ये परीक्षा एक दिन जरूर खत्म होगी। मुझे बार बार गुरुजी ने बोला है मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली, तुम तो मेरी हर परीक्षा में पास हुई है। गुरुजी ने मुझे बहुत गाइड किया है। मुझे गुरुजी ने दर्शन भी दिए हैं। गुरुजी से मैं बहुत कनेक्शन फील करती हूँ, कनेक्टेड हूँ गुरुजी से। एक बार तो अब मैं यहाँ पे आई थी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी
अपने आप से गई, मेरा जाना हो नहीं पा रहा था। गुरुजी ने उसका भी इंतज़ाम कर दिया। मुझे आने-जाने वाला ऑटो मिल गया, जो मेरे आने-जाने का ऑटो करना था, क्योंकि वहाँ से मैं इतनी दूर से मैं अकेली कैसे आती? तो वो मुझे नहीं हो पा रहा था। वो भी इंतज़ाम कर दिया गुरुजी ने, और मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर भी पहुँच गई, जब मैं मम्मी के घर में आई हुई थी। बस बहुत मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं। गुरुजी के साथ मेरा बहुत कनेक्शन है। मैं बहुत कनेक्टेड फ़ील करती हूँ गुरुजी के साथ, और गुरुजी मुझे हर पल गाइड करते हैं। जब भी मैंने कुछ भी चिंतन किया है, मुझे हमेशा गुरुजी का साथ मिला है, और मैं इसके लिए हर पल का, हर सेकंड का, हर मिनट के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मुझे गुरुजी ने हमेशा मेरे साथ, पल-पल मेरे साथ अपना साथ बनाए रखा, और हमेशा मुझे गाइड करते गए। हर छोटी-बड़ी सिचुएशन में मुझे गाइड किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, उसमें भी मुझे कुछ गाइड करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, ताकि इस परीक्षा से भी मैं पास होके, मैं इस परीक्षा से भी पास होके मैं आगे निकल सकूँ। और ये टाइम भी जो थोड़ी-सी मुश्किल आई है, वो मुश्किल भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, और मैं गुरुजी की इस परीक्षा में भी पास होऊँगी, और मुझे पूरा विश्वास है इस मुश्किल घड़ी से भी गुरुजी मुझे जल्द ही निकालेंगे। और जैसे ही मैं इस मुश्किल घड़ी से निकलूँगी, अगला सत्संग मैं ज़रूर करूँगी। जैसे ही मुझे गुरुजी इस मुश्किल घड़ी से निकालते हैं, मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं आगे भी मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे, मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस ज़रूर सारी संगत जी के साथ, जितनी भी गुरु जी की संगत है, मैं सबके साथ गुरु जी का सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है मुझे भी बहुत गाइडेंस मिलती है, कभी मैं कोई किसी भी संगत जी का मैं सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी ही कहानी थी, मुझसे ही रिलेटेड है, और यहाँ पे कुछ मुझे गाइडेंस मिली है, कुछ न कुछ इशारा मिल जाता है, और फिर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। क्या पता मेरी कुछ भी बात से और किसी को कुछ गाइडेंस मिल जाए, और उसका भला हो जाए, अ, मेरा सत्संग सुन के। और मुझे गुरुजी बार-बार बोलते थे कि सत्संग करो, सत्संग करो। मैं करती नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। अभी भी थोड़ी परेशान चल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी मेरी परीक्षा चल रही है इस वक़्त गुरुजी की। मैं सोचती थी इस परीक्षा से निकलूँ तब मैं करूँगी, पर गुरुजी ने बोला कि नहीं, अपना सत्संग कर। तो मैंने कहा कि चलो, जो पहले के एक्सपीरियंस हैं शादी के पहले के, मैं अभी वही बताती हूँ। बाद में जैसे-जैसे और एक्सपीरियंस होते रहेंगे गुरुजी के, वो भी बताती रहूँगी, ताकि कुछ भी मैं कहूँ, हो सकता है कि कोई सत्संग सुने, और अ, उम, और किसी गुरुजी की संगत का भला हो जाए मेरे हाथों, किसी को कुछ गाइडेंस मिल जाए मेरे हाथों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी।